Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. We were discussing sample paper, तो वही जो है हम कंटिन्यू करेंगे. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे हमारे, कुछ रह गए थे. So that we will discuss today and that we will continue today. Good morning everyone. Welcome to Career Difference School. हो गया था, ये भी हो गया था. As per article, this done. Indian Constitution, every arrested person. Yes. Now, another question is on your screen. Which of the following is Which of the following gas was released in Bhopal gas tragedy? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, इसमें जो है कौन सी गैस जो है रिलीज करी गई थी? मिथाइल आइसोनाइट, इथाइल आइसोनेट, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. The correct answer is that is option A, मिथाइल आइसोनाइट. ये गैस जो है रिलीज करी गई थी 1983 में. जो है ये जो इंसिडेंट हुआ था, इट टुक प्लेस इन 1984, सॉरी नॉट इन 83, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड. काफी लोग जो है मारे गए थे. एटलीस्ट 30 टन्स of this methyl isonate was released. बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो थी ये हुई थी. It was released from Union Carbide pesticide plant. in मध्य प्रदेश. RMS में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था. क्लियर? कब हुआ था? 1984 में हुआ था. कहाँ पर? दैट इज इन भोपाल, मध्य प्रदेश. और 30 टन गैस जो है ये रिलीज करी गई थी. कहाँ से? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से. नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कौन से जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ दिस? बोलिविया, शाइल, घाना, जिम्बाब्वे. Yes, the correct answer is that is option B. That is in that is in South America. बोलिविया ये जो है ऑर्गेनिक कोकोआ की जो है प्रोडक्शन करता है. घाना गोल्ड. और जो आपका जिम्बाब्वे है दैट इज फॉर टोबैको, तंबाकू. Next is identify the state with the lowest literacy as per census 2011. 2011 की गणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे लोएस्ट लिटरेसी जो है कौन सी स्टेट की जो है पाई गई? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. यानी कि सबसे
कम पढ़ा लिखा स्टेट एज पर सेंसस 2011? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात. Yes, the correct answer is that is option A, Bihar. Bihar is the least literate state in India with the literacy of 63.82% as per 2011 census. This is Bihar 63.8, बाकी इससे ज़्यादा है all the states. Next आता है the total number of Anglo-Indians nominated to Lok Sabha. 8642. Again, repetition. Yes, that is option D is correct. 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं हमारे जो कि नॉमिनेट करे गए थे. पहला एक है दिस इज जॉर्ज बेकर. जॉर्ज बेकर ये कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल से. इनको ये वेस्ट बंगाल के जॉर्ज बेकर. और ये हैं आपके रिचर्ड हे. he belongs to केरला. ये दोनों एंग्लो इंडियंस जो हैं आपके जो हैं लोकसभा में हैं करंटली. Richard Hay from Kerala, this one, and this is George Baker from West Bengal. अब फटाफट चैट बॉक्स में जरा मुझे लिख के बताइए लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Maximum members as per Indian Constitution. Currently कितने members बैठे हुए हैं? Currently at present लोकसभा में कितने members हैं? Currently लोकसभा में कितने members बैठे हुए हैं? Yes. पहले अभिजीत गलत आंसर देता. 530 that is a distribution कि 530 जो है स्टेट से आए हैं, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आए हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन से. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन. 545 एट प्रेजेंट जो है हमारे लोकसभा में जो है बैठे हैं. नेक्स्ट आता है which one of the following countries has the highest percentage of forest land? highest percentage of forest land जो है कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जापान. दीदी 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 वो का है वो दर्द को देखो वो ना मारा कहना दे तो ये पूछते टेबली प्लीज That is option A, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट. देखिए रशिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. रशिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो
द कंट्री विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, जो रशिया जो है, रशिया के पास जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है कवर अप करती है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ रशिया अलोन, जो सिर्फ इनका फॉरेस्ट एरिया है रशिया का अलोन, इज द साइज ऑफ द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, उतना तो सिर्फ रशिया का जो है फॉरेस्ट एरिया है। Am I clear? Yes. Yes. Well, another question. Who was the founder of Brahmo Samaj? इतने रिपीट हो गए हैं ना ये क्वेश्चंस। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभिजीत तोमर is saying, ma'am, 11 times repeat. Well, yes, the answer is correct. That is Raja Ram Mohan Rai. चलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। एनी बेसेंट, दैट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इन चैट बॉक्स। One more thing, Annie Besant plus your Bal Gangadhar Tilak, इन दोनों ने मिलके जो है इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड बाय होम। होम रूल लीग भी आता है, इंडियन होम रूल मूवमेंट भी है, वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीजें सेम है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। Raja Ram Mohan Roy, he was a social religious reformer. He was also given the title of जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं, इनको जो है यस करेक्ट, दैट इज सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। देखिए, राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल है वो अकबर सेकंड के द्वारा जो है दिया गया था। अकबर सेकंड वाज एन मुगल एम्परर। नेक्स्ट आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान के सागर। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनसे इंस्पायर होकर जो है विडो रीमैरिज एक्ट भी स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, इसमें 1929, 1909, 1919 या फिर 1853। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर।
D 1853, D 1853. 200% wrong answer. Child Marriage Restraint Act was passed in 1929 on 20. The act was passed on 28 September 1929. चलिए जहां पर कि under this act where they fix the age of marriage for girls की मैरिज के लिए जहां पर की फिक्स करी गई थी एज अर्लियर पहले 14 इयर्स और फॉर बॉयज 18 इयर्स, लेकिन लेटर ऑन जो है बाद में जो है इस एज को जो है बढ़ा दिया गया था, जो कि 18 कर दी थी फॉर गर्ल्स एंड 21 एज कर दी थी फॉर बॉयज अंडर दिस एक्ट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले कितनी थी, कब हुआ था, 28 सितंबर 1929। 14 इयर्स जो है इसमें रखी गई थी गर्ल्स की मैरिज की एज, बॉयज की 18 इयर्स, लेटर ऑन बाद में चेंज करके 18 जो है गर्ल्स की और 21 जो है बॉयज की। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? A graphical presentation of the E6 composition of a population. When the population density of an area is so high that people live in tall buildings, pattern of population distribution in large urban areas, and pattern of population distribution in rural areas. Answer for this. What is population pyramid? Correct. That is option A, a graphical representation of the age and the gender, male or female. Which age group of India is guaranteed, again, so many times asked this question, which age group of India is guaranteed free education by the Constitution? 6 to 14 years, 5 to 13 years, 7 to 14 years, 6 to 12 years. Yes. Correct answer. 6 to 14 years. फंडामेंटल राइट्स में भी आपको बताया था जब एजुकेशन वाला राइट आना था, तो under article 21 subsection A, 6 to 14 years of age have a right to get education under amendment 2002. Well, एक चीज और करी गई थी, अमेंडमेंट के तहत ही बोला गया था कि 6 से 14 साल बच्चों को, जो इनके गार्जियंस हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या दोज हु कांट अफोर्ड एजुकेशन, तो एज पर स्टैट्स ये पता चला कि 6 से 14 साल के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में जो हैं उनको एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है, वो एजुकेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या है, एक एक्ट निकाला कि जिसके तहत ये बोला गया उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को जो लुक आफ्टर करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, जो भी खर्चा जो है हम जो है प्रोवाइड करेंगे, यानी कि फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगी और कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन सबको 6 to 14 इयर्स। और दिस इज ऑल्सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। Clear? Who wrote the book, last question of the sample paper, Poverty and Un-British Rule in India? Dada Bhai Nehru, Badruddin Tayyab ji, Firoz Shah Mehta, Bipin Chandra Paul. Answer for this.
अभिजीत इज नाउ काउंटिंग कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार. Now this one in 9 times. Okay. इन क्वेश्चंस को भी रट लोगे ना, बहुत हेल्प मिलेगी. जितने भी अभी तक सैंपल पेपर्स करवाए हैं ना, वो सारे सैंपल पेपर्स जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई है वो भी कर लोगे ना, तो बहुत ज्यादा सैंपल पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के का एज पर दिस जो क्राइटेरिया जो मैं देख रही हूँ सैंपल पेपर्स का. Yes, the correct answer is that is दादा भाई नेहरू जी. एक इम्पोर्टेंट इन्फो बता देती हूँ जी. अभी तक हमने जो है आईएनसी की वुमेन प्रेसिडेंट की बात करी थी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जी हैं रही हैं. तो फर्स्ट मुस्लिम to become president of Indian National Congress. कब? In 1887 from Madras session से. यहाँ पर जो है आपका ये जो सैंपल पेपर जो है डन होता है. सैनिक स्कूल के तीनों सैंपल पेपर पूरे करवा दिए हैं. 18, 19, 20 आरएमएस के 2 सैंपल पेपर्स पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन ईच उसमें थे. 60 क्वेश्चंस वो हो गए हैं और 60 + 75 135 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ. ये तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं. 200 के करीब क्वेश्चन करवा दिया मैंने तुम्हें विद एक्सप्लेनेशन. अगर कोई बच्चा इसको भी अच्छे से कर लेगा ना, तो दिस इज बेसिकली एसेंस. ये है आपकी एक्चुअल में रिवीजन. चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट पिक करेंगे ही करेंगे. हाँ जी अभिजीत बोलो बच्चे. अब डाउट्स. मैं भी 1887 में बने थे क्या प्रेसिडेंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके मैम. मद्रास सेशन. जैसे कि जनगण मन कैलकाटा सेशन में गाया गया था, तो सो द सेम वे. अभी एक सैंपल पेपर आप लोगों को और पड़ा है, वो भी करवाना है. आरएमएस. बोलो बच्चे. मैम जनगण मन जब गाया गया था ना, जब मैम इंग्लैंड से वो एक किंग आए थे, क्या नाम था उनका, तो उनके आने की खुशी में गाया गया था ये. हाँ जी. किंग कौन थे बताओ जरा चैट बॉक्स में. मेरे को नहीं पता मैम. किंग आप काफी नहीं. आगे किंग लगे. हाँ जी बच्चे बताओ जरा. एक्चुअल में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है अनदर कौन से किंग आए थे? किंग जॉर्ज 5. जब उनके लिए किंग जॉर्ज 5 चाहते थे कि उनकी कोरोनेशन जो है वो फिर यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया था. जैसे कि क्वीन विक्टोरिया के लिए जैसे लगाया गया था 1911 में. सो इन द सेम वे ये भी जो चाह रहे थे कि मेरा इंडिया में कोरोनेशन हो, और फिर तब्दीली दरबार सजाया गया था इनके लिए भी. और जो है उन्होंने किंग जॉर्ज 5 जो थे वो थे. क्लियर अभिजीत? यस मैम. मैम किस सन में चाहिए? हाँ जी. कब आए चाहिए? किंग जॉर्ज 19 आई थिंक 24 कुछ ऐसा, मैं कंफर्म कर दूंगी. 24 या कुछ ऐसा था. एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा.
मैम जनवरी 24 19 1924 कुछ ऐसा था ना, क्योंकि 1911 में तो क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनके लिए लगा था। एंड देन ऊपर जाएगी तो पानी लेके मैं कंफर्म कर दूंगी बच्चे आपको। ओके मैम। हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी का और बच्चे का किसी का डाउट? हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी और? मेरी क्लास भी अभी ज्यादा टाइम नहीं लग पाएगी भाई। मैम कलकत्ता सीजन में हुआ था मैम, किंग जॉर्ज का स्वागत में आया तो है। कलकत्ता सीजन हाँ में। जी, हाँ जी, बताया आपको कि कैलकाटा स्टेशन था जहाँ पर गाया गया था जन गण मन। हाँ जी, किसी का डाउट? प्लीज जितनी भी प्रीवियस पीडीएफ और असाइनमेंट्स है ना, ये करनी शुरू कर दो। जो भी है, मैं चैप्टर्स आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देती हूँ अभी कि एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। कौन सी आप देख ही रहे हो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कम बिल्डअप हो रहे हैं। ये आपने सैंपल पेपर में देख, हाँ, ज्योग्राफी के बहुत ही रेयर। क्या बिल्ड अप हो रहे हैं वो? एग्रीकल्चर, माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। क्लियर है? इनका मैं एक ही सेशन ले लूंगी, क्लब कर दूंगी सारे ज्योग्राफी के, जो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव, ये सब विद डेफिनेशंस। क्लियर है? तो और बात आती है, रह गई हमारी पॉलिटी एंड हिस्ट्री। पॉलिटी में आपको पता ही है, पॉलिटी के चैप्टर्स लिख लो और ये जो है रिवाइज करने जो है पढ़ने शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, लिख लो फटाफट कॉपी पेन में। फंडामेंटल राइट्स, जो आज तक भी आपके टिप्स पर नहीं है, और एक सैंपल पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। आरएमएस 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, सैनिक स्कूल ने भी कई बार 2 क्वेश्चन पूछे में एक ही सैंपल पेपर में। नेक्स्ट आता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, कितने प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे गए हैं, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्टेड कितने हैं। अभी इसी सैंपल पेपर में मैंने कराया था कि इन्होंने हेड पूछ लिया था कि कौन जो है हेड होता है लोकसभा का, उन 545 एमपीज का। जब मैंने बताया था आपको पीडीएफ में, ये सारे आंसर थे। दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशरी सिस्टम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, हाई कोर्ट में वो 3 प्रेसिडेंसीज का पूछ लिया था। ये तो आगे आपके मेन जो है क्वेश्चंस। क्लियर? इंडियन पॉलिटी से एक है पंचायती राज सिस्टम है, उसमें जैसे कि न्याय पंचायत, वो सब मैंने उसी में ही बता दिया था आपको सैंपल पेपर में। तो सैंपल पेपर तो डेली के डेली अभी तक जितने भी कराए हैं, धीरे धीरे करके उनको दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो। कोई डाउट है, लिंक्स प्रोवाइड करे हुए हैं, उन लिंक्स को खोल के देखो कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, आंसर मिल जाएगा। एंड इफ स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी सिलेबस का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, then next is
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद जो है आपका गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, जो मैं ये चैप्टर्स आपको करवा चुकी हूँ, इनके पूछे जा रहे हैं कि किस टाइम पे क्या है, इन्हीं से ही हो रहा है कि महलवाड़ी सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें। फिर किस टाइम पे क्या चीजें, सब्सिडरी लाइंस एंड सो ऑन। क्लियर? ये दोनों कर लेना। ये मैं तैयारी आपको मैम इस ये तरीके से तो बता रही आपने हूँ कि आपकी आरएमएस की भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैम रिवोल्ट ऑफ, जनरल के बाद क्या आपने गवर्नर जनरल के बाद बच्चे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो भी आपको थोड़े दिन पहले मैंने कंप्लीट चैप्टर करवाया है। रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां से किसने जो है रिवोल्ट लड़ा है। क्लियर? रिवोल्ट ऑफ 1857 क्वेश्चंस इसके बहुत आए हैं। रिवोल्ट ऑफ 18, फिर जो आपके जो है अभी उतने क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है कि जो हमारी फ्रीडम है, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका भी जो है एक सेशन जो है मैं ले लूंगी आप लोगों का कि किस टाइम पे कौन सी कमीशन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, साइमन कमीशन क्या है, आईएनसी का है एक मुझे कि एक बोले आईएनसी में जैसे कि पूछ लिया गया है वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू कितनी बार रिपीट करा है, किस सेशन में जनगण मन गाया गया था, तो ये आईएनसी वाले में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इंडियन नेशनल साइमन कांग्रेस, कमीशन जो मैम महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे मैम, इनके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी चीजें आई हैं वो सारी चीजें मैक्सिमम आपका इन्हीं से ही जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। और एक ये पूछ लेते हैं कि बुक, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन भी है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।